हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पार्ट 5 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कौन कौन से स्टेटमेंट एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत यूज किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट और उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और इसके बाद हम लोग जानेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, और फाइनली फिर हम ये जानेंगे कि टर्नरी और कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो मुख्य उद्देश्य है उसमें हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में ही बात करेंगे और इसके जो डिफरेंट फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। रेस्ट ऑफ जो टॉपिक है स्विच और टर्नरी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या क्राइटेरिया सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके लिए जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रॉब्लम स्पेसिफिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन की जाती है। नंबर फर्स्ट, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम जिसमें कोई भी कंडीशन या रिपीटिशन ना हो, केवल हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट डेटा टाइप के माध्यम से अगर हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं तो इसका मतलब कि वो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम को हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए कि आप 2 नंबर को इनपुट करिए और उसको सम करिए, तो क्या इसमें कहीं कोई कंडीशन है, कोई शर्त है? नहीं है। क्या यहाँ पे कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सिंपल आपको इनपुट आउटपुट और डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे इसके बारे में पता होना चाहिए, और इन्हीं के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे कोई भी शर्त, कंडीशन, रिपीटिशन ना हो, ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है जहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कुछ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं उनमें से हम किसी सर्टेन स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस अगर हम उस तरीके के टास्क को परफॉर्म करते हैं तो कहलाता है कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम। तो कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम बेसिकली यूज़र को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि यूज़र करेक्ट डिसीजन ले सकता है और वो राइट एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस परफॉर्म कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल शब्दों में आपको ये जानना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भांति जावास्क्रिप्ट में भी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम आज बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। स्विच और टर्नरी या कंडीशनल जो ऑपरेटर के माध्यम से हम कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है और इसके डिफरेंट फॉर्म हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्म आप देख रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट लिखा है, सेकेंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, थर्ड इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, अलग अलग तरीके से इसका हम यूज एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमें इफ़ स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, यानी इफ़ स्टेटमेंट के बेसिस पे हम जो एक्सप्रेशन देते हैं, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो इफ़ के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ डिफाइन की गई, दिस इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड इफ कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो ब्लॉक
या जो कोड आपने दिया है इफ बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन नो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसको हम सिंटैक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इफ लिखा है, एक्सप्रेशन या इसको हम कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि कंडीशंस बेस पे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए तो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला गया है। फिर आफ्टर दैट जो भी आपने इस ओपन ब्रेसेस के बाद जो भी आपने लाइंस लिखी है, स्टेटमेंट्स लिखा है, वो स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब है कि अगर ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है यानी कंडीशन ट्रू है तब तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे एक एज की वैल्यू हमने दी हुई है और यहाँ चेक किया है कि यदि एज ग्रेटर देन 18 है तब तो लिख कर आएगा क्वालिफाइज फॉर वोटिंग, अदरवाइज हमें कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आइए इसको हम लाइव प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने एक प्रोग्राम रन किया, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करके डेटा को इनपुट कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अब जैसे यहाँ पे आप एज डालेंगे, हमने यहाँ पे एज डाल दिया 17। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसको कैसे हम जानेंगे, इसको हम समझते हैं कि हमने इसके लिए कोड क्या किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कोड किया हुआ है हमने, और यहाँ पर नॉर्मल हमने स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग किया है, एक वेरिएबल एज लिया हुआ है। एज में हमने क्या किया है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हमने एज को इनपुट किया है। तो जो भी हम वहाँ एज इनपुट कर रहे हैं डायलॉग बॉक्स में, वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमने एज पर सिंटैक्स इफ कंडीशन का प्रयोग किया है। इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, कंडीशन से हमने क्या दिया है कि जो एज हमने इनपुट किया अगर वो लेस देन 18 है तो क्या दिखाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट के माध्यम से हमने लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये लाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे हमने स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराया हुआ है। तो ये सोर्स कोड आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब इसको एक और हम इसी को रन करके देख लेते हैं। अगर हम 18 एंड अबव डालते हैं तो क्या आउटपुट हमें मिलता है, जिसे हमने 20 डाल दिया। अब यहाँ पे जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये तो नॉर्मली हमने HTML में प्रिंट करा रखा है तो वो आ रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट पार्ट का कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जहाँ पर आपको एक सिंगल कंडीशंस के बेसिस पे आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हो तो आप इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तब भी आपको आउटपुट चाहिए, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तब भी आपको आउटपुट चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इफ़ एल्स का प्रयोग करेंगे। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, और एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो। यानी यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। यानी दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन ट्रू होने पे भी आउटपुट चाहिए, कंडीशन फॉल्स होने पे भी आउटपुट चाहिए, तब हम प्रयोग करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इफ का एक्सप्रेशन ट्रू है तब तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन तो एल्स के बाद का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आइए इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने एज इनपुट कराया है। अब देखिए प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम 18 से लेस दे रहे थे तो आउटपुट मिल रहा था, लेकिन 18 से अबव दे रहे तो कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे हमने यहाँ 17 दे दिया तब लिख कर आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 25 दे दिया और एंटर कर रहे हैं तब देखिए कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको सोर्स कोड से अगर समझ लें तो आप देखिए यहाँ पर हमने कंडीशंस लगा रखी है कि यदि एज 18 है, लेस देन 18 है, तब तो दिखाएगा नॉट एलिजिबल, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट पे आएगा और एग्जीक्यूट कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यानी दोनों ही कंडीशन में हमें आउटपुट मिलेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो भी आउटपुट मिलेगा, कंडीशन ट्रू होने पे इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग लेडर इफ एल्स के नाम से, इफ एल्स लेडर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जब हम कंडीशंस लिखते हैं तो वो सारे कंडीशंस के फॉल्स होने पर हम लास्ट में एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ कंडीशंस लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो यदि ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो
तो सेकेंड इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यदि एक्सप्रेशन थर्ड ट्रू हो तो थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तो इसका सबका एल्स लास्ट में लगता है और लास्ट का एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक परसेंटेज इनपुट कराया है। परसेंटेज हमने कहा कि यदि अगर हमने 70 डाल दिया तब क्या लिख कर आएगा ये फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 60% एंड अबव है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 55 तब क्या आउटपुट दे रहा है सेकंड डिवीजन। सपोज दैट अब अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 33 तब क्या आउटपुट दे रहा है थर्ड डिवीजन। और यदि हमने यहाँ पर लेस देन 33 डाल दिया तब आउटपुट क्या दिखा रहा है फेल दिखा रहा है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि इस तरीके की मल्टीपल जब हम कंडीशंस लगाए हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मल परसेंटेज इनपुट कराया। अब देखिए पहला कंडीशन क्या लगाया, एज पर सिंटैक्स यदि परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमने सेकंड दे दिया, एल्स नहीं तो यदि सेकंड कंडीशन ट्रू हो तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। मान लीजिए अगर सेकंड भी नहीं हुआ एग्जीक्यूट तो हमने कहा है एल्स नहीं तो थर्ड, यानी 33 से अगर ग्रेटर है परसेंटेज तो थर्ड प्रिंट हो जाए। अगर सपोज दैट पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तीसरा भी फॉल्स हो गया, तो जब ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट में एल्स पार्ट लगाया गया। इसका मतलब है कि अगर परसेंटेज लेस देन 33 है तो ऑब्वियसली क्या है फेल है। तो इस तरीके की जहां प्रॉब्लम हो वहां पर आप क्या करेंगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का आप प्रयोग करेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम इफ के डिफरेंट फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब कोई कंडीशनल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एक नंबर डालिए और चेक करिए कोई इवन है या ऑड है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। या आपसे कहा जाए कि 2 नंबर आप इनपुट करिए, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए। तो आप लोग प्रॉब्लम ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर आप लोग बनाइएगा। इवन नंबर है कोई या नहीं इसको चेक करिएगा और 2 नंबर के बीच में आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का भी प्रोग्राम बनाइएगा। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो लर्न किया है उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जाना, जिसके डिफरेंट फॉर्मेट के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट पार्ट 6 के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।